बहुत सुंदर गीत सुने के मिला। आइए संविधानमा बचाला जब भीम बोल के, ये बैठे बैठे जब भीम बोला संविधान बच जाए। गलत मत समझिएगा समाज के लोग, 85 के लोग इस पर गौर करेंगे। आप जय भीम का नारा लगाने से संविधान बचने वाला नहीं है, इसके लिए क्रांति करना होगा। आइए एक बिरहा आप सबको सुनाते हैं, बाबा साहब ने समाज के लिए किया क्या। चला मास्टर। चमन खिल के चाह के यही कामना कर, माली चमन का पसीना बहाया। पड़ी गर्दिशों में सिसकती थी कलियां, उन्हें हंस के माली गले से लगा। बिरह वेदना लेके अपने हृदय में चला सूर्य जब दूर कर ले अंधेरा। अरे लाचार शिव बाबू मधुकर दिवाकर, मनुवाद बनकर ग्रहण राह घेरा। गौर करेंगे बाबूजी, ये हमारे साधु साहब केदारनाथ गौतम, ये मनकापुर की धरती से 51 रुपया। कोट कोट जय भीम जय भारत। ध्यान नहीं, कभी ने भाव दिया बाबूजी। बिरह वेदना लेके हृदय में अपने चला सूर्य जब दूर करने अंधेरा। तो लाचार शिव बाबू मधुकर दिवाकर, मनुवाद बनकर ग्रहण राह घेरा। परम आदरणीय बड़े भैया श्री रामलाल गौतम जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति मिश्रपुर पंडितपुरवा के धरती से आप अध्यक्ष महोदय 100 रुपए का पुरस्कार। शरणों में कोट कोट नमन है। गौर करेंगे, एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा हमारे वह लाइन है खास तौर से मुसलमान भाइयों के लिए। अरे उठो मुसलमान नमाजी पढ़ लो, कहे उठो मुसलमान, अरे नमाजी पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादत, कहे हुसैन ने जो दिया शहादत, वैसा कोई दिया।
अरे अपनों से है जीत होती, कहे अपनों से है जीत होती, अपनों से ही हार है। बड़े भैया हमारे रामजी पटेल मिश्रपुर के धरती से बहुत पुरान साथी हैं। एक जमाना रहा बिना देखे चैन नहीं पड़ता हवा बुझी। लगभग 10-20-15 साल से लगाव थोड़ा से हट गया, सब अपने अपने में व्यस्त हो गए। 50 रुपया कोट कोट, जय भीम जय भारत। अपनों से है जीत होती, अपनों से ही हार है। अरे अपनों से है जीत होती, अरे अपनों से ही हार है। अरे इसलिए रहता अधूरा, अरे इसलिए रहता अधूरा सपनों का संसार है। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री राम जस सरोज ग्राम प्रधान भीति के धरती से ये 100 रुपए का पुरस्कार कोट कोट जय भीम जय भारत। सभी भाइयों माँ बहनों को भी जय भीम जय भारत, जय मूल निवासी। बोलो भैया। अभी अभी एक बहन जी देखे गई हैं, कोट कोट नमन है। सब भैया के छोर से नमस्ते प्रणाम है। गौर करें, कभी ने भाव दिया कि अपनों से ही जीत होती, अपनों से ही हार है। इसलिए रहता अधूरा सपनों का संग। गौर करेंगे, शुरुआत है कहानी की। भाई फूलचंद गौतम ये समिति के व्यवस्थापक मिश्रपुर के धरती से 50 रुपया। बहुत बहुत जय भीम जय भारत। बड़े भाई अमृतलाल कोषाध्यक्ष समिति के आपके कर कमलों से 50 रुपया। कोट कोट जय भीम जय भारत। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन बा, काहे बरे पांव फिरवावत है आपसे, जगह बहुत बढ़ जाए के। और ध्यान दें, कहानी की शुरुआत है। 1936 का इतिहास मैं सुनाता हूँ, 1936 का इतिहास मैं सुनाता हूँ। दलित सूत्रों के साथ हुआ क्या बताता हूँ। बाबा साहब जी मन में सपना एक सजाए हैं, बाबा साहब जी मन में सपना एक सजाए हैं। दलित उत्थान के लिए कदम बढ़ाए हैं। पढ़ने विदेश जब दलित के बच्चे जाएंगे, पढ़ने विदेश जब दलित के बच्चे जाएंगे, फंसी मझधार से नैया निकाल पाएंगे। ब्रिटिश सरकार से बाबा जी ने विरोध किया, ब्रिटिश सरकार से बाबा जी ने विरोध किया, मगर मनुवादियों ने इसका तो विरोध किया। गौर करेंगे बाबूजी, बात उस समय की है जब हिंदुस्तान हमारा गुलाम था अंग्रेजों के हाथ में। 1936 में अंग्रेजी शासनकाल में गवर्नर लॉर्ड लिथगो था। 1936 में लॉर्ड लिथगो जब गवर्नर बना बाबूजी अंग्रेजी शासनकाल का, तो बाबा साहब विदेश से पढ़ करके
तमाम डिग्रियां लेकर के भारत में आए हैं, उनके मन में ये विचार आया कि जिस तरह से मैं पढ़ करके विदेश से वापस आया हूँ, उसी तरह से अगर हमारे दलित समुदाय के शूद्र समाज के बच्चे अगर विदेश पढ़ने जाएंगे और डिग्रियां लेकर के आएंगे तो हम काफी प्रगति पर चले जाएंगे। ये विचार बाबा साहेब के मन में आया। लेकिन जब लॉर्ड लिलित को गवर्नर बना बाबूजी, उस समय महात्मा गांधी और उनके समधी श्री राजगोपालाचारी, ये दोनों लोग गवर्नर लॉर्ड लिलिथगो को बधाई देने पहुंचे हैं। और जब वहां गए, गवर्नर देखता है, कहा कि आओ गांधी आओ, आइए बैठिए, स्वागत सम्मान किया। कहा कि कहिए गांधी कैसे आना हुआ? तो गांधी जी कहे कि आपके पास कुछ फरियाद लेके आए हैं। के बोलिए। लॉर्ड लिलिथगो ने कहा कि बोलिए क्या चाहते हैं हमसे, क्या सहयोग चाहते हैं? तो क्या कहते हैं गांधी? प्रयागराज के खाटी तक लगर मास्टर तर्जबा वही बा, बड़ा जोर मार दे पूर्वांचल में। जौने ने गवैया का देखा, वही गवैया का झकोरा मारे झूलने, हमारे गुरुजी गावत रहे, का झकोरा मारे झूलने, अरे साड़ी लहरायो झकोरा मारे झूलने, साड़ी लहरायो झकोरा मारे झूलने, साड़ी लहरायो झकोरा मारे झूलने, झकोरा मारे झूलने, झकोरा मारे झूलने, साड़ी लहरायो झकोरा मारे झूलने, साड़ी लहरायो झकोरा मारे झूलने। यह भाव बाबूजी। लेकिन जब लॉर्ड लिलिथगो ने कहा कि बताइए गांधी जी क्या सवाल है, तो क्या कहते हैं? भाई अमृतलाल गौतम नंदौत के धरती से 21 रुपया देखा, ये हमारा समाज है, ये हमारे समाज के पास पैसा नहीं ना, हम सब यही अन्य बिरादरी में जाए दिखा भाई तो 101 151 खा लेना वो नहीं पड़ा। लेकिन हमारी बिरादरी गरीब है बाबूजी, हर तरह से मजबूर है, जो मिल जाए वही बहुत बड़ा है बाबूजी। इसी भाव में कहना है, अरे बतावे लागे गांधी, अरे कहे बतावे लागे गांधी, मन का विचार हो बतावे लागे गांधी, मन का विचार हो बतावे लागे गांधी, मन का विचार हो बतावे लागे गांधी, बतावे लागे गांधी, बतावे लागे गांधी, मन का विचार हो बतावे लागे गांधी, मन का विचार हो बतावे लागे गांधी। गांधी जी गवर्नर से क्या कहते हैं? कहा हिंदू विश्वविद्यालय का चाहिए अनुदान हो, वह सुनी के बचन तब गवर्नर मुस्कान हो। महात्मा गांधी जी कहे कि हुजूर आपसे मैं मांग कर रहा हूं कि हिंदू विश्वविद्यालय के लिए कुछ सहयोग कर दीजिए। गवर्नर हंस दिया कि केवल हिंदू के लिए? अरे वाह! भाई सुंदर लोकगीत बिरहा गायक कलाकार हमारे अखाड़े से रणजीत यादव बेहदोल के धरती से, भाव पे 100 रुपया। बहुत बहुत खुशी रहे बाबू, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धारा गौतम, ये नारायणपुर के धरती, मिसिरपुर के धरती से 50 रुपया। कहाँ है हिंदू विश्वविद्यालय का अनुदान हो, सोने के बच्चन तब गवर्नर मुस्कान हो,
साथ में हमारे गुरु जी के ढोलक मास्टर रहे आप परम आदरणीय बड़े भाई जगदीश बहादुर जी हमारे साथ संगत कर रहे हैं। बचपन से हमारे गुरु जी के साथ बजावत है बाबू। गुरु जी आज हमारे इस दुनिया में नहीं बाबूजी। सब जानते हैं कि हैदर अली का बिरहा, हैदर अली का गाना प्रधानमंत्री का आना बराबर होता था। आज तकलीफ होती है बाबूजी, लेकिन आना जाना तो लगा रहेगा। बाबूजी गवर्नर मुस्कुरा दिया कि गांधी जी केवल हिंदुओं के लिए, तब तो गांधी सिट पिटाने मेरे ये तो बात पकड़ ले गवर्नर। हम खाली हिंदुओं के मांगा थे, एक आदमी खाली हिंदुओं के चाहिए। तब गांधी जी क्या कहा था, कहाँ दई दे मुसलमान को भी सरकार हो, अरे दई दे मुसलमान को भी सरकार है, अरे पूरा कर मांगल न की है इनकार हो। तो गांधी जी कहे कि अगर आप दें चाहता तो थोड़ा बहुत मुसलमानों को दे दे। तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड लिलिथगो ने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं आपको सहयोग दूंगा, जाइए आप चिंता न कीजिए। और गांधी जी और श्री राज गोपालाचारी गांधी जी के संधि जी वहां से लौट के आए और ये खबर छप गई कि गांधी जी श्री गोपालाचार्य गए थे गवर्नर के पास, हिंदू और मुसलमानों के शिक्षा के लिए सहयोग मांग लिए हैं। और इस बात को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सुना, जब उन्होंने सुना तो उनके मन में इतना दर्द हुआ बाबूजी, इतनी तकलीफ हुई, सोचने लगे कि वाह गांधी वाह, आप देश को आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान को सहयोग किए दलित सूत्र कहां जाएंगे। संगमलाल भाई संगमलाल आपके कर कमलों से 21 रुपया, कोट कोट जय भीम जय भारत। बाबा साहब ने सोचा कि खैर कोई बात नहीं है, गांधी जी जाकर के अपनी मांग मांगे हैं तो मैं भी लॉर्ड लिलिथगो से मिलने जाऊंगा। अब बाबा साहब 2-4 दिन बीतने के बाद गवर्नर के पास जाकर पहुंच गए और गवर्नर जब देखा बाबा साहब को, बड़े सम्मान के साथ अभिवादन किया, बुलाया कि आइए अंबेडकर जी आइए, आइए बैठिए, कुर्सी दिया और बाबा साहब बैठ गए। लॉर्ड लिलिथगो बोर्ड पड़ा कि अंबेडकर कैसे आना हुआ। बाबा साहब ने कहा कि आप गवर्नर बन गए हैं और आप तो कुछ न कुछ दे सकते हैं, मैं कुछ उम्मीद लेकर आया हूं। अब बाबा साहब जब इतनी बात कहे तो गवर्नर ने कहा कि अरे अभी अभी तो हमने दिया है, 2-4 दिन पहले गांधी जी आए थे, श्री गोपालाचारी जी आए थे, उन्होंने जो मांगा हमने दिया, आपको क्या चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी मांग की है, लेकिन हमारी मांग है आपसे, आपसे दरखास्त है कि हमारे दलित और शूद्रों के कम से कम 50 बच्चे सरकारी सुविधा से निःशुल्क विदेश पढ़ने के लिए भेजे जाएं। यही मेरी मांग है। बाबा साहब की बात सुनकर के गवर्नर मुस्कुरा दिया, वाह अंबेडकर वाह, क्या बात है, कितनी ऊंची सोच तुम्हारी है। खैर कोई बात नहीं है, 50 बच्चों को तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा
कि 30-31 बच्चों को हर साल विदेश भेजूंगा पढ़ने के लिए, वो भी सरकारी सुविधा से निःशुल्क बच्चे पढ़ने जाएंगे। बाबा साहब ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी मांग स्वीकार कर ली और बाबूजी प्रस्ताव पास भी हो गया अंग्रेजी शासनकाल में। और जब पास हो गया, बाबा साहब मांग जब मान ली गई तो वहां से लौटते हैं प्रसन्न है बाबा साहब। और सोच क्या है, तर्ज बदल के मांगे। कोनो एक ठीक रही पहले लौट के अपने ससुर से नहीं हरे यार। और सखी सहेली जब जुटिन, कहा दीदी कैसे का हाल रही, कहे कि सब ठीक तो हदी पदी जब रहा थी जब बहन वहन लागा थी कहीं दीदी मतलब हमरे जीजा जी कैसे तो ओकर मन लटक गए बेचारी। तो फिर खोले तो सहेलियन कहेंगी का भरे का भा तो बतावत का बा सजनावा हो हम के पगला जब बताए इसकी उन्हें समझ गए कि कहा चूड़ी में मेहरारू कोनो बात छिपौती नहीं अपने सखी से जरूर कमी रहा तो बताई रही जरूर। ये तो तर्ज रहा है आप सबको मनोरंजन के लिए, लेकिन कहना है अरे चाहे पुराई हो चाहे पुराई सपनावा हो हमारा चाहे पुराई सपनवा हो हमारा जय है पुराई। एकदम सही है बाबूजी। बाबा साहब प्रसन्न मुद्रा में वापस चल दिए और यही सोच रहे हैं कि मेरा सपना साकार हो जाए। और हुआ क्या, अरे बाबा साहब जब की लौटे घरे आए यशवंत से सारी बतिया बताए अरे छापा खबर हमारे अरे छापा खबर हमारे हमारा ललवा सपना ओ हमारा बाबा साहब जब लौट के आए अपने घर बाबूजी तो सबसे पहले ये खबर लॉर्ड बुद्धा प्रेस के संस्थापक बाबा साहब अपने सुपुत्र यशवंत राव से जाकर के बताए। यशवंत राव से जाकर के बताया जब सारी बात, यशवंत राव बोल पड़े कि वाह पिताजी वाह 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 वाह, कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं। अरे आप पूरे देश के लिए इतना परेशान हैं
अगर इतना आप अपने परिवार के लिए परेशान होते तो आपका परिवार कितना बढ़ गया होगा। बेवजह है आप पूरे देश के लिए परेशान हैं। बाबा साहब ने कहा कि वाह बेटे वाह, ऐसा नहीं है। पूरा देश, पूरा दलित समाज, पूरा शूद्र समाज मेरा परिवार है बेटे। इसलिए मैंने मांग किया है। लेकिन यशवंत राव क्या कहते हैं बाबा साहब से, बाबा साहब के सुपुत्र जी क्या कहते हैं, तर्ज बदल गए। कि दुश्मन मिले सवेरे, अरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यारा मिले। कहे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यारा मिले। रणुआ रहा जन्म भर, अरे रणुआ रहा जन्म भर मगर बसर मीना ना मिले। तो आप सब जानते ही बतावे की जरूरत नहीं बा, लेकिन गौर करेंगे। अरे भोला जिगर का टुकड़ा, अरे भोला जिगर का टुकड़ा माना मोर कहना बाबूजी। अरे भोला जिगर का टुकड़ा माना मोर, अरे कहना बाबूजी। कबहू पूरा होई, कबहू पूर्ण होई हृदय का अरमान बाबूजी। यशवंत राव जी बोल पड़े कि पिताजी, जिस समाज के लिए आप इतना परेशान हैं वो समाज आपका साथ नहीं देगी। और क्या कहते हैं, कहे ज्योतिवा फूले अलख जगाए, अरे ज्योतिवा फूले अलख जगाए, अरे लेकिन नहीं सफलता पाए। अब पीछे कदम हटाए दलितन के करना बाबूजी। ये पिताजी, अरे दलितन सूत्रों के लिए ज्योतिवा राव फूले जैसे महात्मा अलग जगाए, ज्योति जलाए, लेकिन दलित और शूद्रों को समझा नहीं पाए। तो आप क्या कर पाएंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं बेटे ना। और क्या कहते हैं बिरहा के शीर्षक में, अरे कहाँ पुराई हमारे मन का सपना, अरे राम पुराई हमारे मन का सपना। अरे तो जाकर विदेश में जब करी है दलित पढ़ाई, पुराई हमारे मन का सपना। बाबा साहब ये बात कर दिए, यशवंत राव हमारी इस खबर को तुम छापो, छापो पेपर में। जाकर विदेश में जब करी है दलित पढ़ाई तो पुराई हमारे मन का सपना। अब बाबूजी यशवंत राव जी बुढ़ा प्रेस के जो संस्थापक थे, लॉर्ड बुढ़ा प्रेस के, उन्होंने अपने प्रेस के माध्यम से पेपर को छापना शुरू कर दिया। और जब पेपर छपा, अब पूरे देश में ये पेपर जब गया तो होता क्या है, पहापट नाम है पद में
ये देवीलाल गौतम जोगिया शेखपुर की धरती से कोठारी, रामगढ़ कोठारी, 50 रुपए का पुरस्कार। कोट कोट जय भीम जय भारत। सभी भाइयों माँ बहनों को कोट कोट जय भीम भारत, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। अब बस बाबूजी वो कहना है, अरे छवि छपी खबर जब की पेपर में, छपी खबर जब की पेपर में, देश में मच गया हाहाकार। गांधी सी गोपालाचारी अपने मन में कराई विचार। एक दलित पढ़ कर आया है, एक दलित पढ़ कर आया है, बना दलित का ठीके। 31 पढ़ के यही है, 31 पढ़ के यही है, सब हो जाए बंटा धार। बाबूजी जब बाबा साहेब की मांग, बाबा साहेब की बात प्रेस के माध्यम से जब पेपर में छपी और जब पूरे देश में ये बात फैली, महात्मा गांधी श्री गोपालाचारी मन में सोचे लागन कि जितनी मेहनत हम तू करे सब बेकार हुई। कहें का मतलब, कहे अंग्रेज शासक ही तो गवर्नर ने प्रस्ताव पास कर दिया है बाबा साहेब को कि 31 बच्चे हर साल विदेश पढ़ने जाएंगे। बतावा जब एक दलित बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश से पढ़ के आया है तो सबके नाक में दम कही दे। और जब 31 हर साल पढ़ के आई है, देश के का हालात हो, हमार का हाल हो। कहते का हो चाहिए करे जौन बिल बांटे ना एक वापस करावे, ये प्रस्ताव रद्द करवावे के है। खैर कोई बात नहीं है, बाबा साहब को आश्वासन दिया है। जो गवर्नर लॉर्ड लिलिथ को गवर्नर ने कहा है जा करके आप 31 बच्चों की तैयारी करिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबूजी पूरे देश से 31 बच्चों को तैयार किए। दलित शूद्रों के बच्चों को जो पढ़ने में अच्छे थे सबको तैयार करके अब बॉम्बे बंदरगाह पर बुलाते हैं। समय निश्चित किए, डेट निश्चित किए तो वहीं पर आइए, तुम सबको भेजना है विदेश में पढ़ने के लिए, जलमार्ग से जाना है बाबूजी। और इधर सब बच्चे 31 बच्चे तैयार होकर मुंबई पहुंचते हैं। बंदरगाह पर बाबा साहब इंतजार कर रहे हैं। और जब गए वहां सभी बच्चे तो बाबा साहब एक बात कहते हैं सभी 31 बच्चों से। क्या कहते हैं? कौनो दुल्हन की रिसियाई के अपने नैहरे चल रहे गठरी मोठरी लिहे मुड़े। कुछ जमाना रहा बाबूजी, कुछ जमाना रहा कि जब औरतन रिसियाएं तब तो मोटर गाड़ी की जमाना ही नहीं रहा। हाँ देख खेतारी खेतारी लिए मुड़े पे झोरा रही जाएगी कैसे। स्वर्गीय बड़े भैया श्री बेचन राजभर के तर्ज लगा कहे छुरा उठल बा, कहे कि सचुरा उठल बा तेरी अवान हो जाली नैहर के दे।
बाबा साहब सभी 31 बच्चों से एक बात कहते हैं, ये बच्चों क्या करना है तुम सबको। तो क्या कहते हैं, अरे पूरा के हमारो सपनावन हो, पूरा के हमारो सपनावन हो, बोले बाबा भीमराव। परमादरणीय बड़े भैया श्री हीरा लाल सरोज बेहदोल खुद के धरती से ई भाव पे 100 रुपया। कोट कोट जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बाबा साहब सभी बच्चों से यही कहते हैं कि विदेश पढ़ने के लिए तुम्हें मैं भेज रहा हूं तुम सबको, लेकिन मेरी बात याद रखना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, अच्छी से अच्छी डिग्रियां लेकर के तुम्हें देश में लौटना है। और जब देश में लौटना है तो करना क्या है, क्या कहते हैं, अरे जाई के विदेशवा में कई के पढ़ाइया, बाबा साहब सबको समझाए कि विदेश से डिग्री बढ़िया बढ़िया लेकर के, अच्छी से अच्छी डिग्री लेकर के देश में आना, तो अपने दलित समाज के लिए, शूद्र समाज के लिए इन मनवादियों से लड़ाई लड़ना। बौद्ध सुनील कुमार त्यागी, नारायणपुर कला, आपके कर कमलों से बाबूजी 50 रुपया। कोट कोट जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। अब बाबू साहब यही बात कह करके बाबा साहब कोलंबो पढ़ने के लिए 31 बच्चों को जलमार्ग से पानी वाली जहाज से भेज दिए। अब भेज दिए और जब चले गए सब बच्चे, 31 बच्चे वहां पढ़ाई करने के बाद, शिक्षा हासिल करने के बाद वतन को लौटते हैं, तब क्या करते हैं, अरे कई के पढ़ाई जब लौटे वतना, चोरी चोरी भाग गईले अपने भवाना। अरे धोखा कैले बाजी पे मानवा न हो, बोले बाबा भीमराव। बाबू साहब जब उन्हें 31 बच्चों ने विदेश में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुनः वतन हिंदुस्तान में जब आते हैं तो चोरी चोरी से बाबा साहब से नहीं मिले और 28 लड़के निकल गए अपने घर पर, अपने घर चले गए और शिक्षा के माध्यम से नौकरी पा गए। सब नौकरी करने लगे, ऐशो आराम करने लगे और केवल 3 बच्चे बाबा साहब से मिले। बाबू 3 बच्चे बाबा साहब से मिले, 28 भाग गए। बाबा साहब देखते रह गए। फिर भी बाबा साहब सोचने लगे कि कोई बात नहीं है, हमारे समाज के लोग हैं और अगले वर्ष पुनः मैं 31 बच्चों को, दलित शूद्रों को भेजने का काम करूंगा। लेकिन समय बीतता रहा बाबूजी। इसी बीच में 1943 में
गवर्नर चेंज हो गया। वाह गवर्नर चेंज हो गया तो गवर्नर जब चेंज हो गया तो गांधी जी अस्सी गोपालाचारी सोचने लगे कि जो प्रस्ताव बाबा साहब ने पारित करवाया है निःशुल्क शिक्षा के लिए दलित के बच्चों को, इसको हम समाप्त करवा देंगे। बाबूजी गवर्नर से मिल करके लाडली लिखुओं से लिखवा लिया और गांधी जी लिखवा लिए और जो प्रस्ताव था वो खारिज करवा दिए। इधर बाबा साहब 31 बच्चों की लिस्ट पुनः तैयार करते हैं पूरे देश से, 31 बच्चों को भेजना है। और लिस्ट तैयार करके अंग्रेजी शासक के पास भेजा गया, गवर्नर के पास भेजा गया कि हमारे 31 बच्चे पुनः तैयार हैं विदेश पढ़ने के लिए। वहां से लिखित प्रमाण आता है। क्या प्रमाण आता है? पापट में अरे बाबा साहब करने लगे तैयारी आगे वाली हो, अरे बाबा साहब करने लगे तैयारी आगे वाली हो, अब मगर विरोधी खेल कह दिए सारी बाबा साहब करने लगे तैयारी आगे वाली हो और खत्म विरोधी खेल कर दिए सारी आगे वाली हो। क्या कहना है भाई? स्वामीनाथ बौद्ध पंडित के पूरा के धरती से 50 रुपया। कोट कोट जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। बाबू साहब और खत्म विरोधी खेल कर दिए सारी आगे वाली हो। मनुवादी हम आप कहते हैं। मनुवाद का क्या मतलब है? मनुवाद का मतलब जात से नहीं है बाबूजी। जिससे हमारा यहाँ का विचार नहीं मिलता है वही मनुवादी है। चाहे वो चमार हो, पासी हो, धोबी हो, धिकार हो, अहिर हो, गड़ेरिया हो, कुनमी हो, काची हो, कोई भी बिरादरी, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जिससे हमारा यहाँ का विचार नहीं मिलता है वही मनुवादी है। क्या बात है बाबूजी। आओ बाबा साहब के पास पुनः लिखित आता है कि अरे बाबा साहब जिन बच्चों के लिए आप परेशान हैं वो प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। मैं असमर्थ हूं। अरे बाप रे बाप, हुआ क्या कहना है? करमचंद गांधी गोपाला चारी जाल दलित पढ़ाई का विदेश में, अरे दलित पढ़ाई का विदेश से वापस बिल करवाए। अरे किए कुठारा घात पीठ पर भारी आगे वाली हो, अरे किए कुठारा घात पीठ पर अरे भारी आगे वाली हो, और मगर न बाबा साहब हिम्मत हारी आगे वाली हो। बाबूजी इतने पर भी बाबा साहब ने साहस नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं है, ये हमारा प्लान चौपट कर दिया गया है, लेकिन मैं लड़ाई जारी रखूंगा बाबूजी। और समय बदलता गया बाबूजी। जब देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने देश को तो आजाद कर दिया बाबूजी, हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। लास्ट गवर्नर था माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, हिंदुस्तान में अंग्रेज शासक का। और देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज ने एक सवाल रख दिया, शर्त रख दिया, हिंदुस्तान को मैं आजाद कर दूंगा, लेकिन मुझे हिंदुस्तान का ठोस कानून चाहिए, ठोस संविधान चाहिए। हिंदुस्तान को कैसे चलाओगे? अब बाबा साहब जब ये प्रस्ताव रद्द की खबर पाए बाबूजी, तो क्या होता है कहना है अलहम्मद। बाबा साहेब कवले चमकी
गांधी जी से, नेहरू जी से हिंदुस्तान को कैसे चलाओगे? अपना संविधान बना के दो। सब अपन अपन संविधान लिख के ले गए। गांधी जी अपन संविधान लिख के ले गए, नेहरू जी अपन संविधान। लेकिन अंग्रेज जब देखा, कहा कि ना, कोई ठोस कानून लाओ, संविधान लाओ। और जब लाचार हो गए तो हुआ क्या? नेहरू या गांधी गईले बाबा के समनवा भैया। नैया फसाला बाबा, बाबा मजेदार। नेहरू या गांधी जी जाए में शर्मात रहे कि कैसे जाई बाबा भीमराव अंबेडकर के लगे, जिनका प्रस्ताव हमने रद्द करवा दिया, और सामने कैसे जाई हम भीख मांगे कि देश का कानून बनाई दे। लेकिन मजबूरन जाना पड़ा बाबूजी। जा करके बाबा साहब से कहे कि बाबा भीमराव, अब नैया तुम्हारे हवाले है देश की। जब तक संविधान लिख के नहीं दिया जाएगा, अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएगा। हिंदुस्तान को पूर्ण आजादी नहीं मिलेगी। होता क्या है बाबूजी, बाबा साहब स्वीकार कर लिए। लिखल संविधान बाबा साहब तो न छलवा बाबू। अनुच्छेद 21 का में लिखल विधनवा बाबू। निःशुल्क शिक्षा वाला दिए अधिकार। बाबूजी, लेकिन बाबा साहब से जब नेहरू और गांधी जाकर के अनुरोध किए कि बाबा साहब देश का संविधान बना दीजिए आप, तभी देश आजाद होगा, बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया और संविधान का प्रारूप 24 घंटे में लिख करके थमा दिए और ले जाके दिया गया। अंग्रेज मान लिया, लेकिन संविधान तो लिखा गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बाबूजी। लेकिन बाबा साहब अपने संविधान में अनुच्छेद 21 का में लिख दिए कि विदेश का तो ये पढ़ाई की जो व्यवस्था हमने किया था निःशुल्क सरकारी सुविधा का, वो तो प्रस्ताव फेल हो गया। लेकिन मैं अनुच्छेद 21 का में लिख दे रहा हूं कि 1 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के हमारे हिंदुस्तान के जितने बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे बाबूजी। बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया, लेकिन देश आजाद हो गया। आखिरी भाषण बाबा साहब आगरा के धरती पर 18 मार्च 1956 को दिए हैं। और जब 1956 18 मार्च को भाषण बाबा साहब दे रहे थे तो अपने समाज के सामने बोलते बोलते बाबा साहब रो दिए। बाबा साहब रो दिए और क्या कहते हैं, आंखों में आंसू लेकर के, बाबू यही बात कहते हैं समाज से बाबू कि मैं रहूं ना रहूं, कह रहे हैं। और बना लो, कहे मैं रहूं ना रहूं गम तोरा। मैं रहूं
रहूं ना रहूं गम तो होगा। अपने ही लोगों ने, बाबा साहब कह रहे हैं बाबूजी, अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, अपने ही लोगों ने धोखा दिया है, मगर हमने प्रयास पूरा किया है। प्रयास पूरा किया है, हमने प्रयास पूरा किया है। लेकिन संविधान में दम तो होगा, मेरे जाने के बाद गम तो होगा। ओम प्रकाश बीडीसी नारायणपुर का धरती से ये 50 रुपया और हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय बड़े भैया श्री अमरपाल यादव जी जिला पंचायत सदस्य नारायणपुर के धरती से सुंदर पुष्पहार 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किए थे। कोट कोट जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी बाबू जी। बाबा साहब यही बात कहे, जब भी धोखा हुआ है अपनों से हुआ है बाबू जी। मेरे जाने के बाद गम तो होगा, मेरे जाने के बाद गम तो होगा, मेरे जाने के बाद गम तो होगा। बाबू साहब, और देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के प्रथम गवर्नर श्री राजगोपालाचारी हुए। श्री राजगोपालाचारी भारत देश के प्रथम गवर्नर जब बने तो गांधी और नेहरू जी मिल करके विदेश पढ़ाई नीति को समाप्त करवा दिए बाबू। इसी से बाबा साहब दुखित हो गए, लेकिन संविधान को लिख करके देश को आजादी दिए और सबका हक अधिकार दिलाए बाबू जी। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कहना है SC ST OBC के लोगों के लिए कहना क्या है, अरे चबल एक साथ ना मिल के आ गए बबुआ, अरे चबल एक साथ ना मिल के अरे आ गए बबुआ, तो तबले दिल्ली वाली कुर्सी नहीं पैसा बबुआ। बाबा भीमराव जीते गए आजादी, बाबा साहेब भीमराव अरे दई गए आजादी, अरे अगर न बदला तो हो ही बर्बादी। अरे चबल जात का माला तोड़ के नहीं बहाई बबुआ, ये हमार कहना है बाबूजी। अरे चबले जात का माला अरे तोड़ के नहीं बहाई बबुआ, तो तबले दिल्ली वाली कुर्सी नहीं पाई बबुआ। बाबूजी
जबले एक साथ ना मिल के आगे एबा बबुआ तबले दिल्ली वाली कुर्सी नहीं। वही बा बबुआ। ऐसे 15-85 के चिल्लात रहबा पहुबा न कुछ। हमारे ना। आवे वाला समय बहुत खतरनाक बा। जैसा कि अभी राणा जी ने बताया कि संविधान के बचाएला जय भीम बोल के। तो एक सूत्र में बदिया बाबूजी, अरे वाह। 85 के लोग अगर 85 के दिमाग में अगर ये बात फंस जाए कि हम 85 एक हैं, तो उस दिन बदल जाएगा बाबूजी, इतिहास बदल जाएगा। अंतिम प्रमाण में कहना हाँ? स्वामी भूल्लुर गीतानंद कवि राजा राम